हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर राजश्री सेनापति। हमेशा ओपीडी में हमारे पास सेकंड ओपिनियन के लिए पेशेंट आते हैं। उन्हें उनके ऑब्स्टेट्रिशियन कहते हैं कि आपके गर्भाशय का मुंह कमजोर है तो आपको टाका लगाना जरूरी है। पेशेंट को नहीं समझता कि ये टाका क्यों लगाना चाहिए। ये सर्विक्स शॉर्ट है, गर्भाशय का मुंह कमजोर है, ये सब चीज़ क्या होती है? क्या सर्विक्स छोटा होता है तो टाका लगाना जरूरी है? नॉर्मल गर्भाशय के मुंह का लेंथ एक्चुअली क्या होता है? देखिए, 18 टू 20 वीक्स तक गर्भाशय के मुंह की लेंथ 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर 3.5 सेंटीमीटर से कम है तो अबॉर्शन या प्रीटर्म डिलीवरी का खतरा होता है। अगर 2.5 सेंटीमीटर से भी कम है तो ये खतरा बढ़ता है और अबॉर्शन की रिस्क भी होती है। हमें देखना है कि इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। इसका डायग्नोसिस बेसिकली सोनोग्राफी से हुआ जाता है, जिसमें सर्वाइकल लेंथ मापी जाती है। यदि ये सर्वाइकल लेंथ यानी गर्भाशय के मुंह की लेंथ 3.5 या 4 सेंटीमीटर से कम है, या इंटरनल ऑस मतलब जो अंदर का मुंह होता है, एक बाहरी मुंह होता है और एक अंदर का मुंह होता है, तो यदि अंदर का मुंह खुला है या फनेलिंग दिखता है तब गर्भाशय के मुंह को कमजोर माना जाता है। हमें वजाइनल एग्जामिनेशन करके भी सर्वाइकल लेंथ का पता चलता है। ये गर्भाशय का मुंह क्यों कमजोर होता है, क्या कारण है उसके? ये जेनेटिक भी हो सकता है या जन्म से भी उसमें डिफेक्ट हो सकता है। यदि यूट्रस सेप्टेट मतलब यूट्रस के अंदर पर्दा हो, या यूट्रस बायकॉर्नुएट हो मतलब बच्चेदानी दो पार्ट में डिवाइड हुई हो, या ट्विंस हो, या प्रेगनेंसी के साथ फाइब्रॉइड हो, या पहले पेशेंट के बहुत बार अबॉर्शंस हुए हो, या यदि ये अबॉर्शन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो या सेकंड ट्राइमेस्टर में हो, या पेशेंट के पहले एमटीपीज मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, या डायलेटेशन एंड क्यूरेटाज या डीएनसी मतलब सफाई हुई है, तो भी गर्भाशय का मुंह कमजोर हो सकता है। यदि पहले 1 या 2 प्रीटर्म डिलीवरीज भी हुई है तो भी गर्भाशय का मुंह कमजोर माना जाता है। ये गर्भाशय का मुंह कमजोर होने से क्या हो सकता है? क्या हम ऐसे नहीं रख सकते हैं? गर्भाशय का मुंह कमजोर होने से प्रीटर्म डिलीवरी हो सकती है, अबॉर्शन भी हो सकता है, और यदि प्रीटर्म डिलीवरी होती है पेशेंट को दर्द भी महसूस नहीं होता। एकदम पेनलेस डिलीवरी 7वें महीने में, 6ठे महीने में कभी भी हो सकती है। और बच्चा इतना वीक होता है कि बच्चा एनआईसीयू में एडमिट करना पड़ता है, और उसमें खर्चा और बच्चे की रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये हमें टाका कब लगाना चाहिए? आइडियल स्पीकिंग अराउंड 12 टू 14 वीक्स में ये टाका लगाना जरूरी है, लेकिन 18 हफ्ते तक भी ये हम टाका लगा सकते हैं। टाका लगाने के पहले हमें एनटी स्कैन या एनबी स्कैन मतलब नकल थिकनेस और नेजल बोन ये सोनोग्राफी में देखना चाहिए। इसे हम डाउन सिंड्रोम रूल आउट करते हैं। यदि हम टाका लेट मार रहे हैं तो हमें एनोमली स्कैन भी बच्चे का करना चाहिए, तो बच्चे की एबनॉर्मलिटी हम रूल आउट कर सकते हैं। टाका लगाना एक छोटा सा प्रोसीजर है, 10 मिनट का छोटा सा प्रोसीजर है। इसे शॉर्ट जनरल एनेस्थेसिया में किया जाता है। इससे पेशेंट से कोई दर्द नहीं होता। सर्विक्स के अराउंड एक स्टिच लेते हैं। इसके पहले हम आईवी एंटीबायोटिक देते हैं, टोकोलाइटिक्स देते हैं और प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट देते हैं। इसके पहले हम वजाइनल पेसरी भी देते हैं। इससे बाद में होने वाले इन्फेक्शन कम हो जाते हैं। टाका लगाने के बाद क्या हमें 100% गारंटी है? नहीं, टाका लगाने के बाद 100% गारंटी बिल्कुल नहीं है, लेकिन बहुत सारे पेशेंट में टाका लगाने के बाद बहुत फायदा दिखाई देता है। लेकिन टाका लगाने के बाद भी हमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। हमें पूरा आराम करना चाहिए, कंप्लीट बेड रेस्ट। पैर ऊपर रखकर सोना चाहिए। पैर ऊपर रखकर सो के क्या फ़ायदा होता है? जब हम बैठते हैं या चलते हैं या काम करते हैं तो बच्चे का वेट, यूट्रस का वेट बच्चेदानी के मुंह के ऊपर गिरता है, और टाका लगाने के बावजूद भी सर्विक्स या बच्चेदानी का मुंह खुल सकता है और डिलीवरी हो सकती है। यदि हम पैर ऊपर रख के सोते हैं या कंप्लीट आराम करते हैं तब हम सुपाइन पोजीशन मतलब आड़े पोजीशन में रहते हैं, तब बच्चेदानी का वजन, बच्चे का वजन हमारी स्पाइन पे गिरता है, ना कि
बच्चेदानी के मुंह पे या सर्विक्स पे गिरता है तो सर्विक्स खुलने का या इंटरनल ऑर्गन्स खुलने का, अबॉर्शन होने का या प्रीटर्म डिलीवरी होने का खतरा कम होता है। डॉक्टर हमें इसके साथ साथ प्रोजेस्टेरोन टैबलेट्स, टोकोलाइटिक टैबलेट्स और एंटीबायोटिक कवर भी देते हैं। इसके साथ साथ हमें न्यूट्रिशन भी अच्छा रखना चाहिए, आयरन, कैल्शियम, फोलिक एसिड भी लेना चाहिए। हमें सेक्स पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इन्फेक्शन भी हो सकता है और जर्क से प्रीटर्म डिलीवरी या टाका भी टूट सकता है। हमें कब्स नहीं होनी चाहिए क्योंकि कब्स या कॉन्स्टिपेशन होता है तो वापस प्रेशर हो सकता है और प्रीटर्म डिलीवरी के चांसेस हो सकते हैं। टाका लगाने के बावजूद भी कभी कभी हमें बहुत पेट में दर्द होता है और दर्द के साथ थोड़ा खून भी जा सकता है। ऐसे कंडीशन में हमें इमरजेंसी, यदि लेबर पेन चालू हो जाता है तो इमरजेंसी में वो टाका निकालना पड़ता है। क्या टाका मारने का कोई रिस्क है? यस, टाका मारने से भी कभी कभी पेशेंट को तकलीफ हो सकती है क्योंकि एक प्रोसीजर है। थोड़ी सी ब्लीडिंग हो सकती है या चिकट पानी जा सकता है, इसीलिए हम कंप्लीट बेड रेस्ट लेना ज़रूरी है। कभी कभी हमें पेट दर्द हो सकता है, पेट दर्द के साथ कभी अर्ली लेबर पेन भी चालू हो सकता है। यदि दर्द है, लेबर पेन पेशेंट का चालू होता है तब कभी कभी टाका इमरजेंसी में निकालना भी पड़ सकता है क्योंकि ये डिलीवरी का लेबर पेन हम रोक नहीं सकते हैं, ये नेचुरल होता है। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। टाका मारने के बाद यूरिन में भी इन्फेक्शन हो सकता है तो पानी ज़्यादा पीना चाहिए, खुद को बॉडी को हाइड्रेट अच्छा रखना चाहिए। हमें पेशेंट हमेशा पूछते हैं कि डॉक्टर अभी टाका मारा है, क्या इसके बाद सीजर ही होगा? नहीं, इसके बाद नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। नॉर्मल डिलीवरी और टाका लगाने का कोई संबंध नहीं है। टाका सिर्फ अबॉर्शन या प्रीटर्म डिलीवरी रोकने के लिए करते हैं। ये टाका हमें 9वें महीने में निकालना भी होता है। ये निकालना भी एक छोटा सा प्रोसीजर है। हमें ऑपरेशन थिएटर में लेके इसमें कोई एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता है। ये 5 मिनट का प्रोसीजर है और टाका निकाल कर हम पेशेंट को आधा घंटा रुक कर पेशेंट को घर भेज देते हैं। इसके बाद हम डिलीवरी पेन का या लेबर पेन का इंतज़ार करते हैं और यदि दर्द अच्छा है या कोई ऑब्स्टेट्रिक दूसरे कोई कॉज नहीं है, सिजेरियन करने के कोई भी कारण दूसरे नहीं है, माँ के या बच्चे के कोई कारण नहीं है, तो नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो सकती है। आई होप you like this video. Thank you so much. If you like the video, please share it, subscribe it, and please don't forget to press the bell icon. Thank you so much.